नमस्कार। अभी सोशल मीडिया में एक पत्र जो है वायरल है। CGBSK करके एक ऐप है जो शिक्षकों के अटेंडेंस से जुड़ा हुआ ऐप है। उसमें 5 प्रकार की गतिविधियों का संचालन हो सकता है। एक तो टीचर्स अटेंडेंस इसमें होगा और दूसरा स्टूडेंट्स अटेंडेंस, उसकी जानकारियाँ उसमें होंगी और वर्ष भर की जो विद्यार्थी की गतिविधियाँ हैं, स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स, उसकी एक्टिविटी को उसमें संचालित किया जाएगा। और इसके अलावा जो लीव का रिकॉर्ड है शिक्षक का, और कहीं आप अगर ऑन ड्यूटी हैं तो ऑन ड्यूटी रिक्वेस्ट भी उस ऐप के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। तो ये जो CGBSK ऐप है, CG विद्या शिक्षा केंद्र के नाम से, ये शिक्षकों के लिए है और ये 5 संभागों में एक-एक ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इसको लिया गया है, जिसमें बेमेतरा भी एक ज़िला है। वहाँ पर एक साजा विकास खंड में एक स्कूल है केचवई। केचवई प्राथमिक शाला, शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक हैं कमलेश सिंह बिसेन। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को एक पत्र दिया है और उस पत्र की कॉपी जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्रभारी को भी उनकी ओर से भेजी गई है। ये चिट्ठी जो है सोशल मीडिया में वायरल है। इस चिट्ठी में दरअसल है क्या, बात इसको लेकर के है। ये जो शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान पाठक हैं कमलेश सिंह बिसेन, उन्होंने लिखा है कि ये ऐप मुझे डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, क्योंकि मोबाइल खुद का मेरा है, मेरा ही खरीदा हुआ है। इसके लिए किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता शासन की ओर से नहीं दी जाती और मोबाइल में बहुत सारी जानकारियां हमारी होती हैं जो हमारी निजी, उसमें बैंक संबंधी जानकारियां होती हैं, बहुत से ऐसे डाटा होते हैं जो गोपनीय होते हैं और किसी ऐप के डाउनलोड करने के बाद उनके हैक होने का खतरा बना रहता है। तो उन्होंने आवेदन में लिखा है कि अगर इसको मैं डाउनलोड करता हूं और किसी किस्म का नुकसान मुझे होता है, कोई साइबर फ्रॉड मेरे साथ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इसका समाधान उन्होंने अपने पत्र में चाहा है। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस तरह के कई काम हम अपने मोबाइल में, जो सरकारी काम हैं, हमको करना पड़ता है और हमारा जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी गतिविधियां हम पहले ही कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी परेशानियां होती हैं और ऐप वगैरह को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है। तो हमको इसके लिए किसी किस्म की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। मोबाइल हमारी खुद की संपत्ति है और इस तरह का जो दबाव है शासन की ओर से नहीं बनाया जाना चाहिए और अगर इस तरह का कार्य करवाना है तो शासन को अपना डिवाइस, मतलब कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके रिचार्ज का जो खर्चा है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और अंत में उन्होंने ये चाहा है कि ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप दीजिए, कोई निर्देशन दीजिए कि हम क्या करें। सबसे अंत की बात जो है, गौर फरमाने वाली बात है कि अगर तब भी बिना किसी समाधान के दबाव डाला गया तो मैं हाई कोर्ट जाने के लिए भी बाध्य होऊंगा और उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है पत्र में। तो ये जो पत्र है वो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, दरअसल कोई परिपत्र जारी होता है तो फॉरवर्डेड होता है, शासन से पत्र जारी हुआ मंत्रालय से, फिर वो DPI के पास पहुंच गया, DPI के माध्यम से फिर वो पत्र जो है संभागीय संयुक्त संचालकों तक पहुंच जाता है। संयुक्त संचालकों के माध्यम से फिर वो पत्र जो है जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचता है। जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचने के बाद वो पत्र जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया जाता है। फिर वो संकुल प्रभारी के पास आता है और संकुल प्रभारी के माध्यम से फिर संबंधित शिक्षकों के पास इसके पालन के लिए ये पत्र पहुंचता है। तो ये इस तरह के जो पत्र हैं शासन
द्वारा भेजे जाते हैं और फिर वो फॉरवर्ड होते रहते हैं। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, विषय इस बात का है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी को कहा जाए कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उस पत्र को ऊपर के अधिकारी द्वारा उनके पास भेजा गया होता है। उसका समाधान वो नहीं दे सकते। वो फिर किसको लिखेंगे? अपने ऊपर के अधिकारी को लिखेंगे। ऊपर का जो अधिकारी है फिर अपने ऊपर के अधिकारी को लिखेगा। फिर धीरे धीरे ये मुद्दा जो है शासन तक पहुंचेगा। पर क्या इतना लंबा इस पर कोई विचार होगा? जो इमीडिएट जो अधिकारी है, इमीडिएट जो बॉस होते हैं, वो इस किसी मुद्दे को इतना लंबा खींचना कोई भी नहीं चाहेगा। वो शिक्षकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सरकारी काम है, चूँकि आप भी सरकार के आदमी हैं, इसलिए नैतिक रूप से आपका जो डिवाइस है वो भी सरकार का ही है। मतलब अधिकारी को ये पता है कि आप डिवाइस लेकर स्कूल में आते हैं और उस डिवाइस का, उस मोबाइल का आप संचालन स्कूल में करते हैं, इसीलिए इन कामों को भी आप करिए। ये साफ-साफ वो उनकी समझाइश होगी, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि किसी भी मुद्दे को इतना लंबा नहीं खींचा जाएगा और ये संभव भी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी इसमें क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, कोई समाधान होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये 5 जिलों में ये भेजा गया है और इसके पहले भी बहुत सारे काम जो है मोबाइल के माध्यम से होते हैं। यूडाइस कोड में बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसको हर एक शिक्षक को सुधारना होता है। शिक्षक ने अपन पत्र में लिखा भी है कि पूर्व से हम कई काम करते आ रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प पत्र है और एक ऐसी समस्या है जिसका क्या समाधान होगा, हमारे मन में भी जिज्ञासा है। अगर कोई समाधान होता है तो एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे चुनाव वगैरह का समय आता है, तो जो सरकारी संपत्ति नहीं है, मान लो कोई किसी का बस है, वो संचालित हो रहा है, सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है उसको अधिग्रहित कर लेती है और तुरंत बस मालिक को अपना बस सौंपना पड़ता है उपयोग के लिए। डीजल का खर्चा जरूर उस बस मालिक को दिया जाता है। यहाँ भी ये हो सकता है कि जो रिचार्ज वगैरह का खर्च है उसको सरकार को देना चाहिए, नैतिक रूप से ऐसा संभव है, किंतु ऐसा कोई अलाउंस जो है मोबाइल भत्ते के नाम से कर्मचारियों को मिलता नहीं है। तो ये दिया जा सकता है इस तरह के काम अगर लिए जाते हैं तो इस पर क्या होगा, हम सबकी नज़र रहेगी। होगा भी या नहीं होगा, यह भी एक मुद्दा रहेगा। तो बहरहाल चूँकि ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इसलिए इस मुद्दे पर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नए संवाद में, आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।